ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी जो ग्रह से संबंधित सीरीज में हम आज चंद्रमा पर के विषय में बात करेंगे। वास्तव में चंद्रमा ग्रह के और श्रेणी में कैसे रोल है और चंद्रमा से हम लोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा खराब होने से हम लोगों को क्या क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन के कारक हैं, अर्थात कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पे है आपके मन भी उसी स्थान पर है। अर्थात जिस भाव में चंद्रमा स्थित है उस भाव से रिलेटिव संबंधित कामों में आपको मन हमेशा लगा रहेगा। वैसा चंद्रमा के स्त्री ग्रह के रूप में संज्ञा दिया गया है और तत्व के हिसाब से जल तत्व है और राशि कर्क है। काल पुरुष के कुंडली अनुसार चौथा भाव इनके कारक भाव है। अब यहाँ हम बात करेंगे चंद्रमा से रिलेटिव, चंद्रमा से खराब होने के वजह से हम लोगों पर क्या क्या असर पड़ सकता है। कहा जाता है कि विद्या पंचम भाव से देखा जाता है। नवम भाव से, द्वितीय भाव से विद्या के विचार किया जाता है। प्रारंभिक विद्या द्वितीय भाव, पंचम भाव और हायर एजुकेशन नवम भाव से देखा जाता है। परंतु चंद्रमा से भी पढ़ाई लिखाई पर बहुत असर पड़ता है। चौथा भाव भी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। जैसे कि अगर चंद्रमा खराब हो तो आपको मन स्थिर नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा तो आप एकाग्र नहीं हो पाइएगा और एकाग्र नहीं हो पाइएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए चंद्रमा बहुत बड़का रोल पढ़ाई में भी करता है। इसलिए विद्या के अगर विचार करना हो तो भी चंद्रमा को देखना चाहिए, चंद्रमा को विचार करना चाहिए, चौथे भाव को विचार करना चाहिए, तब आप सही अंदाजा लगा सकते हैं। आज हम विशेष कर चौथा भाव जमीन का भाव है, माता के भाव है, सुख का भाव है और जे बड़ा बड़ा राजनीतिक पोस्ट कुर्सी जो देखते हैं, मेयर, विधायक, एमएलए इत्यादि को जो पद है वो पद भी चौथे भाव से देखा जाता है और चौथा भाव के कारक ग्रह चंद्रमा है। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली में चंद्रमा के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसा ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य को अगर राजा मानते हैं तो चंद्रमा को रानी कहा गया है। अब चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा अगर खराब हो तो क्या क्या असर पड़ सकता है। चंद्रमा नगद रुपया पैसा का भी कारक है। अगर चंद्रमा खराब है तो नगद रुपया पैसा का समस्या हो सकता है। चंद्रमा खराब है तो माँ से घी बनेगा नहीं, अर्थात मनमुटाव रहेगा या माँ की तबीयत ठीक नहीं रहेगी। चंद्रमा अगर खराब अवस्था में आपके कुंडली में है तो आप स्थिर नहीं हो पाइएगा, आपको मन शांत नहीं रहेगा, आप अशांति रहिएगा। चंद्रमा चाहे त्रिक भावों में हो या शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो निश्चित कर आपको बहुत ही अशांति आप महसूस करेंगे, आप शांत नहीं रह पाएंगे, आप एकाग्रता आपको नहीं होगी, आप एकाग्र नहीं हो पाइएगा। और जब तक इंसान एकाग्र न हो तब तक कोई भी काम करना असंभव है, कोई भी काम में आप सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए चंद्रमा को ठीक रखना जरूरी है और चंद्रमा कैसे ठीक होगा इसके बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि अगर चंद्रमा कम खराब हो जाए तो और कौन कौन सा समस्या आ सकता है। जैसे कि चंद्रमा खराब हो जाए तो इसका लक्षण क्या है कि आपके घर के जल स्रोत जितने भी हैं वो खराबी होना शुरू हो जाएगा। जैसे नल है तो हमेशा नल में से पानी टपकना, नल बनवा कर आए फिर नल खराब हो जाना, कल है तो कल खराब रहना,
इत्यादि जल का जितने भी स्रोत हैं वो ठीक ढंग से आपको प्रॉपर नहीं चल पाएगा। कुछ कुछ दिन आप बनवाइएगा, कुछ दिन चलेगा, फिर बिगड़ जाना है। तो इसका मतलब बूझ जाना चाहिए कि चंद्रमा खराब ही है। अगर माँ की तबीयत खराब है या माँ से मनमुटाव रह रहा है तो चंद्रमा खराब ही है। नगद रुपया पैसा की समस्या हो रहा है, नगद रुपया पैसा के स्रोत अगर खराब हो रहा है, फिर भी समझना चाहिए कि चंद्रमा हमारे कुंडली में खराब है। मन अशांति है, एकाग्रता की कमी है, फिर भी बुझना चाहिए कि चंद्रमा हमको खराब है। अगर कोई आदमी गुमसुम रह रहा हो या अधिक चंचल हो तो भी चंद्रमा की खराबी है। वैसा ही चेहरा मुरझाए हुआ हो, गफुआए हुए रहता हो, बोलता कम हो, फिर भी चंद्रमा खराब है। डर ज़्यादा रहता हो, शरीर में बहम के शिकार यानी बहमी हो, फिर बुझना चाहिए चंद्रमा खराब है। अगर पानी बहुत जियान करता हो यानी बर्बाद करता हो, वेस्ट करता हो, अब पानी पीता कम हो, फिर बुझना चाहिए चंद्रमा खराब है। जैसे बहुत सारा लोग हैं जो स्नान करते समय 10 बाल्टीन से स्नान करता है, पैर धोते समय में बहुत सारा पानी से पैर धोता है, बहुत सारा पानी से हाथ धोता है, यानी पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज करता है, बुझना चाहिए चंद्रमा खराब है। बहमी है, शंकालु है, तो चंद्रमा खराब है। इसे रोग कौन कौन सा आता है? तो चंद्रमा खराब है तब बाएं आंख की खराबी हो सकता है, कफजन समस्या हो सकता है, अस्थमा यानी दम फूलना जैसा बीमारी हो सकता है, उदर में पीड़ा, पेट में पीड़ा जन समस्या हो सकता है, शरीर में प्लाज्मा तत्व की कमी हो सकता है ना, डायरिया बार बार होना, पागलपन होना, नींद कम आना, ट्यूमर होना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा बीमारी होना, स्त्री से संबंधित रोग होना, शंकालु होना, साइको यानी एक प्रकार के पागलपन, शरीर में पानी कम होना, ये सब रोग अगर हैं फिर बुझना चाहिए चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा को अच्छा करके आपको चलना चाहिए। चंद्रमा को अच्छा करके चलेंगे तो निश्चित आपको चंद्रमा अच्छा फल जरूर देगा। चंद्रमा खराब है इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आप माँ के पीड़ा दिया हो, चाहे आपके कामों से, आपके वार्तालापों से बहुत लोगों को आत्मा दुखित हुआ है, इसके वजह से आपके चंद्रमा आपके कुंडली में खराब स्थान में है, कमज़ोर है, तो इस जन्म में आपको चंद्रमा जन्म समस्या से परेशानी भोगना होगा। अब इसको कहिएगा कि इससे कैसे निकला जाए, तो प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित कर आप इससे निकल सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी पाप हुआ हो उसको प्रायश्चित से पाप को कम किया जा सकता है। अगर सच्चे दिल से आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो प्रायश्चित करके आप उस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। अर्थात जो ग्रह आपके कुंडली में खराब है, इसका मतलब है कि प्रारब्ध में आप पूर्व जन्म में उस ग्रह से संबंधित कुछ खराबी किया है, इसके वजह से इस जन्म में वो ग्रह जो है आपके पाप के प्रायश्चित, आपको पाप के भोग देने के लिए आपके कुंडली में खराब अवस्था में है। तो फिर कैसे उसको ठीक किया जाए? तो जो पाप किए हैं उसको प्रायश्चित कर लें, आप ठीक हो जाएंगे, निश्चित ठीक हो जाएंगे। प्रायश्चित क्या है? तो अगर चंद्रमा खराब है तो माँ से संबंध अच्छा रखें, माँ की सेवा करें, माँ के आदेश के पालन करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे माँ दुखी हो, फिर आपको चंद्रमा अच्छा फल जरूर देगा। माता से चांदी के डिब्बा में चावल लेकर रखें, देर रात्रि तक न जागें, 10:30 बजे के बाद 10:30 के बाद अगर आप जाग रहे हैं, इसका मतलब आप अपने कृत्य से चंद्रमा के खराब कर रहे हैं, तो फिर आपको चंद्रमा ठीक फल नहीं देगा। और अगर देर रात 10:30 से पहले आप सो रहे हैं तो चंद्रमा ठीक है। ऐसा और उपाय है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक आप चंद्र दर्शन करें, कोई फल हाथ में लेकर के, निश्चित आपके चंद्रजन परेशानी से आपको मुक्ति होगा। फिर पानी ज़्यादा बर्बाद न करें,
वेस्टेज न करें, पानी के सदुपयोग करें, पानी ज़्यादा पिए, पानी के खराब मत करें। तो पानी, गंदा पानी घर में न रखें, पानी को सड़ाएं नहीं, तो फिर आपको चंद्रमा अच्छा फल देना शुरू कर देगा। रात्रि में दूध न पिए। उजला केस हो गया हो जिस महिला को, उसको चांदी, चावल या बिना सिलाए हुए वस्त्र आप दे, उजला वस्त्र दे, फिर चंद्र अच्छा फल देगा। क्योंकि सिलाया हुआ वस्त्र शुक्र है और जो सिलाया हुआ नहीं है, थान से कटा हुआ वस्त्र चंद्रमा है। वैसा ही और भी है, घर में अधिक से अधिक चावल रखें, अधिक से अधिक गंगाजल रखें, फिर चंद्रमा ठीक है। चांदी अधिक से अधिक रखें, चांदी अधिक से अधिक धारण करें, चांदी के बर्तन में भोजन करें। चंद्रजन समस्या से आपको मुक्ति होगा, है ना। अमावस्या के उससे भी अगर न कर पाए तो अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या के दूध रख करके खीर बनाएं। पहले उस खीर में से पितृ के नाम से निकाल करके काग को दें, उसके बाद सारे परिवार के लोग खीर भोजन करें। चंद्रमा के पीड़ा से आपको मुक्ति होगा। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके कुंडली में खराब है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि आपको मन ही शांत नहीं रहने देगा, आपको किसी काम में एकाग्र नहीं होने देगा। जब आप एकाग्र नहीं हो पाइएगा, आपको मन शांत नहीं होगा, तो आपसे कोई भी काम होना असंभव है। आप किसी भी काम में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए चंद्रमा को शांत करके रखना चाहिए। चंद्रमा अगर आपके कुंडली में अच्छा है तो फिर आपको मन अच्छा है, मन शांत है, व्यग्रता नहीं है, तो फिर आप कोई भी काम करने में सफल जरूर होंगे। इसलिए अगर और कोई काम करे या न करे, माता चंद्रमा के प्रत्यक्ष रूप है, माता के सम्मान करे, माता के सेवा करे, माता के आदेश के पालन करे। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बात न करे जिससे माता के दुखी हो, माता के आत्मा दुखे। फिर आपको चंद्रमा निश्चित कर अच्छा फल जरूर देगा, चाहे कुंडली में जिस भी अवस्था में हो। अगले बार फिर हम मंगल से संबंधित लेकर उपस्थित होंगे। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।